In today's video, I will discuss about how we can prepare a research proposal for ICSSR major or minor research project. First of all, you have to read this note. Here what they have mentioned is the word limit for each section. The word limit is mentioned in each section. Like in the abstract, the word limit is 500 words, or in the originality section, the word limit is 300 words. You have to strictly mention this, otherwise, your research project will be rejected. Then you have to write down your application number. You will get this application number when you will start filling your online application, right? Then we have the section of theme and sub-theme. Theme basically means the broader area of your research, and your sub-theme is your specific focus. For example, if I am working on fintech companies, right, then my theme will be financial system and the technological change, and my sub theme could be to analyze the risk return of the fintech firms in the Indian stock market, right? Then we have to move to the title of the research proposal. In the title, you have to summarize your research in one clear line. For example, in my case, it can be risk reward dynamics of the fintech companies in India, and empirical analysis using the stock market data, right? देन यू हैव टू राइट डाउन द एब्स्ट्रैक्ट. अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो लिमिट है वो मैंशनड इट इज़ 500 वर्ड्स, राइट? इन एब्स्ट्रैक्ट व्हाट यू शुड हैव टू मैंशन the overview including the what are the objectives of your study, what is the significance basically means the importance of your study, methodology क्या है आपकी स्टडी की, एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं आपकी स्टडी के, राइट? तो इसमें आपको हर एक चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि आपकी स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है, आप कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हो, और आपकी जो स्टडी है उसका क्या एक्सपेक्टेड आउटकम निकलेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इन माई केस आई कैन राइट डाउन द स्टडी इन्वेस्टिगेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनोवेशन रिस्क एंड रिवॉर्ड अमंग द लिस्टेड फिनटेक्स फर्म्स सच एज पेटीएम, PB फिनटेक, कैम्स. और इसके बाद अगर मैंने मेथोडोलॉजी मेंशन करनी है देन आई कैन राइट that I will be conducting this study using the GARCH and econometric model, right? Then outcome में basically क्या आ सकता है इसके? The outcome will provide insight into how fintech innovation impact the financial stability and the investor confidence in India. Then you have to write down the introduction and the theoretical framework of your study. इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या है कि इंट्रोडक्शन में आपने ये मेंशन करना है कि आपकी स्टडी का बैकग्राउंड क्या है, थ्योरेटिकल बेस क्या है आपकी स्टडी का, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि इन माय केस, जैसे कि जो आपकी मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी है, अब हम उसको ले सकते हैं कि उसमें हमने रिस्क रिटर्न के बीच का रिलेशन जो है वो मेंशन कर देना है, या फिर जो बिहेवियल फाइनेंस थ्योरी है उससे हम लोग इन्वेस्टर की साइकोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं, राइट? तो आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बता देना है अपनी स्टडी का. देन क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द की रिसर्च वर्क ऑफ द प्रपोज स्टडी. इसमें आपने क्या मेंशन करना है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर, राइट? रिव्यू ऑफ लिटरेचर बेसिकली क्या होता है कि आपकी स्टडी के ऊपर प्रीवियस वर्क जो है वो कितना हो चुका है, ठीक है ना? ऑलरेडी जो वर्क है वो कितना हो चुका है, ताकि आपको बेसिकली ये पता चल जाए कि आपकी रिसर्च गैप्स कहाँ पर है, या फिर और एरिया जो कौन कौन से हैं जहाँ पर इस टॉपिक में रिसर्च चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इन माई केस ऑफ फिनटेक हम ये एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जो भी जैसे कि US है या फिर जो यूरोपियन कंपनीज़ है वहाँ पर फिनटेक को लेकर कितनी स्टडी हो चुकी है, यूरोपियन मार्केट में रिस्क रिटर्न एनालिसिस कितना हो चुका है फिनटेक्स कंपनीज़ में, या फिर जो RBI है या फिर जो नीति आयोग है उनकी जो रिपोर्ट्स हैं हम वो देख सकते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर, राइट? तो वो हमने देख लेने हैं ताकि हम हमारी जो भी रिसर्च गैप है वी कैन बेसिकली आइडेंटिफाई दैट, राइट? देन वी हैव द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप. तो जब आपने लिटरेचर रिव्यू करा, राइट, आपको करंट स्टडीज़ का सब कुछ मिल गया, देन यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई योर रिसर्च गैप. रिसर्च गैप बेसिकली क्या मेंशन करेगा कि कहाँ पर जो है गैप एग्जिस्ट कर रहा है, क्या क्या और एरियाज हम लोग इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या अनएक्सप्लोर्ड है, ठीक है, जो हमने अपनी स्टडी में कवर करना है, राइट? देन वी हैव द यूनिकनेस एंड ओरिजिनलिटी ऑफ द स्टडी. इसमें आपने बेसिकली ये मेंशन करना है कि आपकी जो स्टडी है वो उसमें आप क्या नॉवल वर्क कर रहे हो, क्या नोवेलिटी है आपकी स्टडी की, कैसे आपकी स्टडी यूनिक है.
फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ इसकी बात करें फिनटेक की एग्जांपल लेकर, तो आपकी जो भी मेथडोलॉजी है, राइट, आप उसको लेकर कर सकते हो काम, आप उसको लेकर मेंशन कर सकते हो, राइट। जैसे कि हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो लिस्टेड कंपनीज है जैसे कि पेटीएम है, पॉलिसी बाजार है, कैम्स है, हमने उनको गार चैम मॉडल के साथ एनालाइज करा है, राइट। तो इसमें हमने एकेडमिक रिगर और जो भी इसकी जो प्रैक्टिकल रेलेवेंस है उसका हमने ध्यान रखा है, तो इसलिए हमारी जो स्टडी है वो ओरिजिनल है, इसके पहले इसको लेकर कोई भी वर्क नहीं हुआ है। देन यू हैव टू मैंशन दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर स्टडी इन 300 वर्ड्स। इसमें जो भी आपकी स्टडी के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, राइट, मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली मीन्स के दैट व्हाट इज़ द एम ऑफ योर रिसर्च, कि क्या करना चाहते हो, आपने उनको ब्रॉडली और स्पेसिफिकली दोनों तरीके से मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सकता है, to analyze the risk and return relationship of fintech stocks in India. Second can be to study the volatility pattern using the GARCHAM modeling. Third can be to compare the fintech index performance with the traditional sectors like banking or IT. तो आपने ये सब बता देना है. Then you have to write down your research questions and your hypothesis. ये बेसिकली क्या है, आपकी रिसर्च को गाइड करेंगी, ठीक है, और स्टेटमेंट्स होंगी बेसिकली जो आपने क्वेश्चन फॉर्म में लिखनी होंगी। जैसे कि अभी मेरे वाले सिनेरियो में क्या बन सकता है, डू फिनटेक कंपनीज ऑफर हायर रिटर्न विद हायर रिस्क कंपेयर टू द अदर सेक्शंस, ये बन सकता है। या फिर हाउ डज इनोवेशन इंटेंसिटी अफेक्ट द स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी, आपने ऐसे क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है इनको। हाइपोथेसिस क्या हो सकते हैं इसके, दैट हायर इनोवेशन लीड टू इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी इन दी फिनटेक स्टॉक्स, ठीक है। तो ऐसे आपने हाइपोथेसिस जो आपकी स्टडी की अजम्पशंस है वो आपने बता देनी है। देन यू हैव टू मेंशन दी प्रपोज मेथडोलॉजी, सैम्पलिंग डिज़ाइन या रिसर्च डिज़ाइन। इसमें आपने बेसिकली क्या बताना है कि आपने जो आपकी रिसर्च है वो कंडक्ट कैसे करनी है, आपने कौन सा डेटा यूज़ करना है, कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करनी है वो मेंशन करनी है। डिज़ाइन में जैसे कि आप लिख सकते हो कि आपने क्वांटिटेटिव इकोनोमेट्रिक एनालिसिस कंडक्ट करना है। डेटा आपका कौन सा आ सकता है, आप डेली स्टॉक प्राइसेस एनएसई या बीएसई की वेबसाइट से, पेटीएम का, पीबी फिनटेक का, कैम्स का ले सकते हो। आपने टाइम फ्रेम भी मेंशन कर देना है, जैसे कि हम लोग 2018 से लेकर 2025 तक का डेटा ले रहे हैं। इंडेक्स आप कौन सा यूज़ कर सकते हो आप वो मेंशन कर सकते हो। मॉडल जैसे कि अभी हमने बात करी कि अगर हम लोग गार्स मॉडलिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपने वो बता देना है मेथडोलॉजी में। देन सॉफ्टवेयर जैसे कि ईव्यूज़ यूज़ करना है, ग्रेटल यूज़ करना है, आर यूज़ करना है, पाइथन यूज़ करना है, आपने वो बता देना है, राइट। देन इन द नेक्स्ट सेक्शन यू हैव टू राइट डाउन द इनोवेशन या पाथ ब्रेकिंग आस्पेक्ट क्या है आपकी स्टडी के, ठीक है। 500 वर्ड में आपने ये बताना है कि आपकी जो स्टडी है वो कैसे इनोवेटिव है, क्या नोवल है आपकी स्टडी में, आपकी स्टडी जो है वो फाइनेंशियल रिसर्च में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है, आपने वो चीज़ बेसिकली मेंशन कर देनी है, ठीक है। देन एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन क्या है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का, इसमें आपने ये बताना है कि आपकी स्टडी क्या नई नॉलेज या फिर क्या प्रैक्टिकल वैल्यू लेकर आ रही है, ठीक है। तो जो आपने इसमें ये बताना है कि जो आपका एकेडमिक लिटरेचर है वो आपने कैसे एक्सटेंड करा है अपने वॉलेटिलिटी मॉडल के साथ, या फिर आपने क्या आपने मार्केट बिहेवियर में क्या आपने नई स्टडी करी है, आपने आरबीआई या एसएबी की जो पॉलिसीज़ हैं वो उसमें आपने उसके लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपने ये बताना है कि हमारी जो स्टडी है उसने इन्वेस्टर्स को कैसे गाइड करा है रिस्क एडजस्टेड जो पोर्टफोलियो रिटर्न्स है उसको लेकर, ठीक है। तो आपने ये सब जो कंट्रीब्यूशन आपकी स्टडी का वो बता देना है। देन आउटकम में आपने ये बताना है कि आपकी स्टडी क्या प्रोड्यूस करेगी। 400 वर्ड्स में आपने आउटकम बताना है कि क्या आपकी स्टडी प्रोड्यूस कर रही है। जैसे कि आपकी एक तो ICSSR की रिसर्च रिपोर्ट हो जाएगी, उसके बाद एकेडमिक पेपर जो भी आपने फाइनेंस जर्नल्स में या किसी भी और जर्नल में जो भी आपका रेलिवेंट एरिया ऑफ स्टडी है उसमें आपने पब्लिश कराए हैं वो हो गए। अगर आपने कोई भी, जैसे कि अभी मैंने फिनटेक की बात करी, उसका अगर आपने कोई भी इंडेक्स वगैरह जनरेट करके दिया है तो वो उसका हो गया आपका। देन उसके बाद अगर कोई पॉलिसी ब्रीफ है या फिर इन्वेस्टर को आपने क्या गाइड करा है उसके बारे में आपने बता देना है, राइट। देन इसके बाद क्या रेलेवेंस है आपकी स्टडी की, कि आपकी जो स्टडी उसने डिसीजन मेकर्स की, इन्वेस्टर्स की क्या हेल्प करी है, ठीक है, कि क्या पॉलिसी रेलेवेंस है।
आपकी स्टडी ने, अगर आपके जैसे कि अभी मैंने अभी फाइनेंस की एग्जांपल ली है, तो जो मेरी स्टडी उसने सेबी की, आरबीआई की, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अगर कोई भी जैसे कि कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही बनाना है डिजिटल फाइनेंस को लेकर, ठीक है, तो आपकी स्टडी ने उनको कैसे गाइड करा है, तो वो आपने बता देना है। इसकी एग्जांपल देखिए कैसे हो सकती है, लाइक अंडरस्टैंडिंग द फिनटेक स्टॉक वॉलेटिलिटी कैन हेल्प रेगुलेटर्स डिज़ाइन पॉलिसीज दैट प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग द इनोवेशन। इसमें आपने ये सब चीज़ें मेंशन कर देनी है। उसके बाद आप ग्रांट कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपने वो मेंशन कर देनी है अमाउंट में, अमाउंट जो है फिगर्स में, एज वेल एज इन वर्ड्स आपने मेंशन कर देनी है। देन आपने हेड वाइज क्लासिफिकेशन करनी है कि आपका मैन पावर का कितना खर्चा होएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह आप कितने होंगे, फील्ड वर्क जो भी आपने करना है, डेटा कलेक्शन वगैरह करनी है फील्ड से, उसके ऊपर आपका कितना खर्चा होएगा, इक्विपमेंट कोई आपको लैपटॉप चाहिए या फिर आपको कोई कैमरा चाहिए, उसके ऊपर आपका कितना एक्सपेंडिचर होएगा, तो ये सब चीज़ें आपने हेड वाइज बता देनी है। देन उसके बाद माइलस्टोन सेट करके आपने 6 मंथ्स में कितना टाइम क्या कर लिया आपने, 12 मंथ्स में आपका कितना काम हो जाएगा, या फिर 24 मंथ्स में कितना काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि 6 मंथ्स में आप मेंशन कर सकते हो लिटरेचर रिव्यू एंड डेटा कलेक्शन, 12 मंथ्स में मॉडलिंग और जो आपकी मेथोडोलॉजी वगैरह है उसका सारा काम और जो एनालिसिस है वो हमारा हो गया। 24 मंथ्स में आप मेंशन कर सकते हो कि रिपोर्ट राइटिंग और पब्लिकेशन, ये सारा का सारा वर्क हो जाएगा, राइट। तो ये सब जो था बेसिकली ये क्या था कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो कैसा होएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।